शाहुआ दीदी को ये उम्मीद नहीं थी कि उसका बेकार छोटा भाई ही बनेगा गांव का टॉपर। न सिर्फ 3 टॉप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स उसे पाने के लिए आपस में लड़ेंगे, बल्कि स्कूल की तरफ से उसे मिलेगा 10 लाख का स्कॉलरशिप। सब इसलिए क्योंकि गांव काओ से पहले अचानक से उसमें एस ग्रेड सुपर पावर जाग गई, बैंगनी बिजली का कहर, और भविष्य में ये पावर दोबारा इवॉल्व होकर सबसे ताकतवर 3S ग्रेड कॉस्मिक थंडर बन सकती है। असल में ये एक ऐसी दुनिया है जहां खूंखार जानवरों का राज है। यहाँ हर किसी में 16 साल की उम्र में अलग अलग सुपर पावर जागती है। इनकी क्वालिटी 9 लेवल में बटी होती है, मगर अफसोस मुझ में जो पावर जागी वो थी सबसे निचले लेवल वाली बिजली। उसकी ताकत करंट वाली रॉड जितनी ही थी। इसकी वजह से न सिर्फ क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाते थे, बल्कि क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की लिनचिंग ने भी मुझे गाँव काओ देने से मना किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में गाँव काओ 2 हिस्सों में बटा है। कमजोर पावर वाले या जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो आर्ट्स स्ट्रीम चुन सकते हैं, लेकिन जो मिलिट्री स्ट्रीम चुनता है उसे प्रैक्टिकल एग्जाम में जाकर खूंखार जानवरों से भिड़ना होता है। ये दुनिया कभी सुरक्षित नहीं रही। मेरे माता पिता भी उस आखिरी हमले में मारे गए थे। मैं नहीं चाहता था कि भविष्य में जब कोई आफत फिर आए तब मैं भी उतना ही बेबस और कमजोर रहूं। सुपर पावर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। जैसे ही मैंने मुट्ठी भींची, मेरे सामने एक पैनल आ गया। सिस्टम एक्टिवेट हो गया। क्या आप न्यूबी पैकेज लेना चाहेंगे? मुझे बहुत हैरानी हुई। न्यूबी पैकेज में एस ग्रेड सुपर पावर थी, यानी इस पूरे देश में हर 3 साल में शायद एक एस ग्रेड वाला पैदा होता है। उसे पाने के लिए सारी टॉप यूनिवर्सिटी पागल हो जाती है। मैं, जो अभी तक एक नंबर का बेकार था, को अपनी किस्मत बदलने का मौका मिल गया। मैंने बिना सोचे पैकेज ले लिया। फिर शुरू हुई एस ग्रेड पावर, बैंगनी बिजली की बारिश। मेरे शरीर में एक अजीब सी ताकत फूट पड़ी। पूरा बदन नीली बैंगनी बिजली की लपट्टों में लिपट गया। मैं खुद एक भयानक बिजली के गोले में बदल गया। तेज रोशनी फैली और कमरे का दरवाजा धमाके से उड़ गया। बिजली और आग की लपटें खिड़की से बाहर निकल गईं। नीचे पड़ोसियों ने देखा तो फौरन फायर ब्रिगेड को फोन किया, मगर कमरे के अंदर मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। फिलहाल मेरा पावर से मेल 70% ही हुआ था। बाहर साफ आसमान में अचानक काले बादल छा गए। एक बिल्कुल असली लगने वाला बिजली का ड्रैगन बिल्डिंग के ऊपर मंडराने लगा। उसका दबाव आधे शहर पर छा गया। पास ही एक आर्मी ऑफिसर ने खिड़की से बाहर देखा। क्या कोई ताकतवर बिजली वाला जानवर हमला कर रहा है? उसने फौरन अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया और फिर वो बिजली का ड्रैगन नीचे उतरा और मुझ में समा गया। मेरा पावर कंप्लीट हो गया। मैंने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया और बस सोचते ही अनगिनत बैंगनी बिजली की चिंगारियां उंगलियों पर कौंध गईं। ये एक झटका अगर किसी पर लग जाए तो उसे चूर चूर कर सकता है। मैंने उजड़े हुए कमरे को देखा और मुस्कुराते हुए सिर खुजलाया। ये हल्ला भी कितना बड़ा हो गया। अच्छा हुआ कि आखिरी वक्त पर मैंने अपनी ताकत काबू में कर ली, वरना पूरा घर ही उड़ जाता। मैंने फिर से सिस्टम पैनल चेक किया। पॉइंट्स मिलते हैं जानवर मारने से। इन पॉइंट से लेवल और स्किल बढ़ा सकते हैं। सीधा साधा तरीका है, मेरे लिए बिल्कुल सही। कल एग्जाम है, मुझे ये 200 पॉइंट सबसे सही जगह लगाने हैं ताकि जितनी हो सके अपनी फाइटिंग पावर बढ़ा सकूं। पावर की असली ताकत शरीर और दिमाग में होती है। मैंने बिना सोचे पहले ये दोनों बेसिक एट्रीब्यूट्स बढ़ा दिए। शरीर में गर्माहट दौड़ गई, खून की धार तेज हो गई और सोचने की ताकत भी पहले जैसी नहीं रही। अब अटैक करना और पावर कंट्रोल करना और भी आसान हो गया। और वो बैंगनी बिजली जो कभी भी बुला सकता हूँ, उसका एहसास ही कमाल था। पैनल दिखा रहा था कि फिजिकल और मेंटल पावर 20-20 पॉइंट्स बढ़ गए हैं। अब मेरी ताकत से सुपर पावर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उन टॉप छात्रों से कितना फर्क है जो बचपन से एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं। लगता है पहले फाइटिंग एकेडमी जाकर अपना असल लेवल चेक करना चाहिए। अचानक धमाके से मेरे कमरे का दरवाजा लात से खुल गया। फायरमैन का एक दस्ता अंदर घुस आया। हमें कॉल मिली थी कि यहाँ आग लगी है। मैंने समझाया कि पावर ट्रेनिंग कर रहा था, इसलिए ये हल्ला हुआ। अब सब ठीक है। फायर ऑफिसर ने एक नजर कमरे का मलबा देखा, हैरानी से बोला, एक छात्र की ट्रेनिंग से इतना धमाका हो सकता है? वाह, कमाल हो। वो लोग वापस चले गए। मैं फौरन नीचे गया और पड़ोसियों से माफी मांगी कि आग पर काबू पा लिया गया है। फिर मैं सीधा लाइटनिंग फाइटिंग एकेडमी की तरफ भागा। लाइटनिंग और बीस्ट, ये दोनों इस देश की सबसे बड़ी चेन फाइटिंग एकेडमी है। बीस्ट की मेंबरशिप 10 लाख सालाना है, जो अमीर बच्चों के लिए है, और लाइटनिंग सभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। लॉबी में घुसते ही मैंने एक जानी पहचानी लंबी और खूबसूरत लड़की को देखा। ये मेरी कजिन थी, तांगची। मैंने मुस्कुराकर कहा, छी जी, तुम भी यहाँ? उसने हल्का सा सिर हिलाया। एक दोस्त के साथ आई थी। मैं ज्यादा नहीं रुका, बस हाय हेलो करके सीधा ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसके पास खड़ी एक प्यारी लड़की ने उत्सुकता से पूछा, छी ये कौन था? काफी हैंडसम लग रहा है। मेरा कजिन है, शू चिंगमिंग। 12वीं में है, कल मिलिट्री स्ट्रीम का एग्जाम देगा। इतना अच्छा लुक है, बस पावर थोड़ी अच्छी हो तो बाहर साथ ले जाने में कितना मजा है। तांगची ने तुरंत उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सपने मत देख, उसकी पावर सिर्फ लेवल 1 है। शाओ या को बहुत अफसोस हुआ। वो लड़का हंसते हुए बोला, लेवल 1 होकर भी मिलिट्री स्ट्रीम देने की हिम्मत सच में काबिले तारीफ है। तांगची ने आह भरी। मैं सच में नहीं चाहती कि वो इतना रिस्क ले। फिर वो लोग लाइटनिंग एकेडमी घूमने लगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से तांगची बीस्ट एकेडमी जा रही थी। दूसरी तरफ ट्रेनिंग रूम में मैंने अपना स्पीयर पकड़ा। मुझे अचानक लगा कि ये हल्का हो गया है। नहीं, असल में मैं ही ताकतवर हो गया हूँ। पहले बिना पावर के देखता हूँ। मेरे
मेरे शरीर में कितनी ताकत है। मैंने जोर से टारगेट पर वार किया, वो अंदर की तरफ दबा और फिर वापस आ गया। 321 कार, ये मेरी पिछली ताकत से दोगुना थी। आम लोगों के शरीर की अधिकतम ताकत 100 कार ही होती है। फिर मैंने अपनी बैंगनी बिजली बुलाई, मेरे चारों तरफ तुरंत चमकदार बैंगनी बिजली कौंधने लगी। मैं खुद बिजली का देवता बन गया। उंगली उठाई और एक बिजली का झटका टारगेट पर लगा। 3012 कार। मैं अभी पहले लेवल में भी नहीं पहुंचा था, लेकिन मेरे अटैक की ताकत पहले लेवल के एवरेज पावर वाले से भी ज्यादा थी। लेकिन ये भी मेरी लिमिट नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने स्पीयर पर बैंगनी बिजली लपेट दी। उसके ऊपर 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग वाली फाइटिंग स्किल लगा दी। मैंने धमाकेदार स्ट्राइक की। पूरा ट्रेनिंग रूम बिजली की चमक से भर गया। मेरा स्पीयर बैंगनी काले ड्रैगन की तरह टारगेट के सेंटर पर जा लगा। ये वार ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। पूरी एकेडमी हिल गई। तांग छी और उसके दोस्त उसी वक्त पास से गुजर रहे थे। उनके पैरों तले जमीन डगमगा गई। एक लड़का हैरान रह गया, ये ताकत तो एक्सपर्ट लेवल की है। शाओ या को शक हुआ, मुझे याद है इस फ्लोर पर सिर्फ हाई स्कूल वाले हैं और इस साल जो भी लोग पहले लेवल में पहुंचे हैं वो सब बीस्ट एकेडमी में हैं। तांग छी को अचानक दिलचस्पी जागी, चलो चलकर देखते हैं। मैं अभी अभी ट्रेनिंग खत्म करके बाहर निकला ही था कि उनसे सीधे सामने टकरा गया। तांग छी एक पल को चौंकी और जब उसे पता चला कि मैं ट्रेनिंग खत्म करके घर जा रहा हूँ तो उसने हिम्मत देते हुए कहा, कल एग्जाम में शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखना। सामने वाला लड़का उतावली में बोला, उसे छोड़ो भी, एनर्जी वेव इसी कमरे से आई थी। वो लोग मेरे इस्तेमाल किए हुए ट्रेनिंग रूम में दाखिल हुए और अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। शाओ या चीख पड़ी, यार मेमोरी मेटल का टारगेट टूटा पड़ा है। हमारे शहर में इतना ताकतवर हाई स्कूलर है। एक लड़के ने सिर हिलाया, ये हाई स्कूलर नहीं हो सकता, यहाँ बची हुई एनर्जी बहुत ज्यादा है। शायद कोई दूसरे लेवल का एक्सपर्ट गलती से यहाँ आ गया और उसने अपनी ताकत चेक की। बाकी लड़कों ने भी राहत की सांस ली। इतना ताकतवर अटैक तो प्रांत की राजधानी के टैलेंटेड लोग भी नहीं कर सकते। हमारे जैसे छोटे शहर में ऐसा कोई नहीं हो सकता। शाओ या को अचानक ख्याल आया, अभी हमारे सामने से सिर्फ शू चिंग मिंग ही गुजरा था। कहीं वो तो नहीं, कहीं वो चुपके से अपनी असली ताकत छुपा कर रखे और कल एग्जाम में धमाका करना चाहता है। बाकी लड़के बोले, शाओ या, तूने बहुत ज्यादा नॉवेल पढ़ लिए हैं, लेवल 1 वाला ऐसा नुकसान नहीं कर सकता। एक लड़के ने अंदाजा लगाया कि वो ताकतवर एक्सपर्ट दूसरी तरफ से गया होगा, क्योंकि गलियारे के दोनों तरफ बाहर निकलने का रास्ता है। तांग छी ने इससे इनकार नहीं किया, मगर दीवार पर गहरे निशान देखकर उसके दिमाग में एक शक पैदा हुआ, क्योंकि ये निशान उसी स्पीयर के थे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसने मन ही मन सोचा, अगर सच में ये मेरा कजिन है तो कितना अच्छा हो। एग्जाम वाले दिन सुबह हम 1000 से ज्यादा छात्र बस से शहर से बाहर एक आर्मी बेस पर पहुंचे। मैं अपना काला स्पीयर उठाए बस से उतरा और देखा कि एग्जाम सेंटर एक खंडहर बस्ती है जो तारों से घिरी है। किसी ने डरते हुए कहा, ये तो यूनिकॉर्न है, इस साल इतनी मुश्किल। एक घमंडी सी आवाज आई, इतना भी नहीं हो सकता तो सुपर पावर यूनिवर्सिटी क्या रखा है, नालायक। मैंने अपने दोस्त ल्यूजी से पूछा, ये कौन है? ये फर्स्ट हाई का स्प्रिंग ब्रीड तो है ना, जिसे चॉमिंग यांग कहते हैं, बी ग्रेड पावर है और पहले लेवल का एक्सपर्ट है। मैं मुस्कुराया, तो ये है इस साल टॉपर की सबसे बड़ी दावेदार। पता नहीं मेरी एस ग्रेड पावर के सामने ये कितना टिकता है। एग्जाम के हेड कमांडर वांग हाई यांग ने नियम दोहराए, एग्जाम 12 घंटे का है, सुबह 9 से रात 9 बजे तक। ये खंडहर बस्ती 3 हिस्सों में बंटी है, बाहरी, मध्य और अंदरूनी इलाका। जानवर जितने ताकतवर होंगे उतने ही नंबर मिलेंगे। अंदरूनी इलाका दूसरे लेवल के बराबर है। बस मेधावी छात्रों के लिए सजेशन है, अपनी ताकत के हिसाब से चलना, नंबर के चक्कर में जान मत गंवाना। मेरे मुंह पर मुस्कान थी। पहले अगर होता तो बस बाहरी इलाके में घूमता, लेकिन अब तो सबसे अंदरूनी हिस्से में भी जाने की हिम्मत है। एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले क्लास टीचर हर छात्र को सामान बांट रहे थे। सभी को एक बैकपैक मिला, उसमें एक स्मार्ट वॉच थी जो रियल टाइम में नंबर बता रही थी, साथ में टैक्टिकल बैग, एनर्जी बार और ड्रिंक्स और एक मेडिकल किट। आखिर में एक हरा सेफ्टी बॉल था, जान पर बन आए तो इसे एक्टिवेट करना। ये बॉल एक हाई वोल्टेज ग्रिड बना देता है जिसे आम जानवर नहीं तोड़ सकते। हाँ, इससे एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन जान से प्यारा कुछ नहीं। क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की लिन छिंगयुआन आई। शू चिंग मिंग, तूने अभी तक कोई टीम नहीं बनाई, हमारी टीम में आजा। उसके पीछे खड़ा एक सफेद बालों वाला लड़का झुंझलाते हुए बोला, क्लास मॉनिटर, तू हर किसी का भला नहीं कर सकती। एक टीम में सिर्फ 5 लोग हो सकते हैं, इसे साथ लेकर हम ज्यादा नंबर कैसे लाएंगे? साफ था कि बाकी लोग मुझे अपने साथ नहीं लेना चाहते थे। लिू जी गुस्से से बहस करने को तैयार हुआ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। क्लास मॉनिटर के ऑफर को ठुकराते हुए मैंने कहा, तुम सबका शुक्रिया, मैं अकेला ही एग्जाम दे सकता हूँ। लिन छिंगयुआन ने देखा कि मैं बहुत पक्का हूँ तो मान गई। बस इतना बोली कि अपना ख्याल रखना। बाकी लोग तुरंत उसे लेकर हुआंग तियान के साथ टीम बनाने चले गए। मैं मन ही मन मुस्कुराया, तुम लोगों के बिना भी मैं सबसे ज्यादा नंबर ला सकता हूँ। एग्जाम शुरू होते ही कैमरे और ड्रोन ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। छात्र पानी की तरह खंडहर बस्ती में घुस गए। हर टीम और अकेले लड़ने वाले भी अंदर की ओर बढ़ रहे थे। चॉमिंग यांग ने तो सीधे अपनी पावर लगाकर हवा में ही उड़ान भर दी। उसकी रफ्तार देखते ही बनती थी। मैंने भी एक दिशा चुन ली। पहली बार जब मैंने अपनी स्मार्ट वॉच ऑन की तो उसमें से नीली स्क्रीन आई। आइडेंटिटी कंफर्मेशन के बाद एग्जाम का रियल टाइम रैंक दिखा। पहले नंबर पर चॉमिंग यांग था,
जिसके 7 नंबर थे। ये साला जानवर मारने में कितना तेज है। मैं वहां नहीं रुका, सीधे अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। ज्यादा दूर नहीं गया था कि सामने जमीन पर एक स्टूडेंट पड़ा दिखा। उसकी हालत बहुत खराब थी, सेफ्टी बॉल तक इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। कोई आश्चर्य नहीं कि क्लास टीचर ने मुझे मिलिट्री स्ट्रीम छोड़ने के लिए बार बार क्यों समझाया था। अगर मुझे अचानक एस ग्रेड पावर न मिली होती तो आज मेरी भी यही हालत होती। मिलिट्री स्ट्रीम कोई मजाक नहीं है। जैसे ही मैंने उसके लिए हेल्प डेस्क को बुलाया, एक डार्क शैडो कैट ने खूनी दहाड़ लगाई और अपने पंजों के बल मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो छाया में छुपा हुआ था, जानबूझकर शिकार को जिंदा छोड़ दिया था ताकि और शिकार फंस सके। मैं पलटा तो वो मुझसे सिर्फ 3 फीट दूर था। उसने छलांग लगाई और सीधे मेरे चेहरे पर वार किया। मैंने फुर्ती से पीछे हटकर बचाव किया। डार्क शैडो कैट बहुत तेज थी, उसके पंजे और दांत बेहद तीखे थे। उसकी ताकत 1000 किलो से ज्यादा थी। ये नए छात्रों के लिए सबसे बड़ा खतरा था। सबसे मुश्किल बात यह थी कि ये जानवर एक खौफनाक एहसास पैदा करता था, जिससे नए लोग अपनी 10 में से 3 ताकत भी नहीं दिखा पाते थे। नतीजा सबके सामने था। इसीलिए अमीर लोग प्रोफेशनल बॉडीगार्ड रखते थे ताकि बच्चे पहले से इस दबाव को झेलने की ट्रेनिंग ले सकें। लेकिन मेरे पास वो सुविधा नहीं थी। जानवर से मेरा ये पहला सीधा सामना था। डार्क शैडो कैट फिर झपटा। मैं पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ गया। मेरा स्पीयर बिजली की तरह चला और सीधे उसके गले को भेदता हुआ उसे हवा में ही जकड़ लिया। उसका वो डराने वाला असर मुझ पर बिल्कुल काम नहीं आया। सिस्टम ने बताया लेवल रहे। डार्क शैडो कैट को मारा गया, 3 पॉइंट्स मिले। जानवर भी 1 से 9 लेवल में बटे होते हैं। इस बिना लेवल वाले से बहुत कम पॉइंट्स मिले। मैं बाहरी इलाके में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ गया। रास्ते में और भी कुछ जानवर मारे, जैसे आयरन वोली पिग, डार्क शैडो कैट, यूनिकॉर्न राइनो। मैंने अपनी असली पावर बैंगनी बिजली का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपने स्पीयर की कला के दम पर लड़ता रहा। एक तो एक्सपीरियंस ले रहा था, दूसरा ये कि एस ग्रेड पावर बहुत एनर्जी खर्च करती है। अगर पूरी ताकत से इस्तेमाल करूं तो मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं चलेगी, जबकि मेरी पुरानी लेवल 1 पावर 3 घंटे तक चल सकती थी। एग्जाम 12 घंटे का था, इसलिए पावर बचाकर रखना जरूरी था। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि बिना पावर के सिर्फ स्पीयर चलाने से ही मेरी फाइटिंग स्किल एडवांस लेवल तक पहुंच गई। मेरा हर वार पहले से ज्यादा सहज और तेज था, जैसे मेरी मांसपेशियों ने सब कुछ याद कर लिया हो। मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना अभी कमाए हुए पॉइंट से अपनी स्किल को और मजबूत करूं। बस फिर क्या था, अगले ही पल मेरे दिमाग में सैकड़ों एडवांस स्पीयर तकनीकें समा गईं, जैसे मैंने दशकों से उन्हें सीखा और प्रैक्टिस की हो। अब मैं पहले लेवल के जानवरों का सामना कर सकता था। उसी वक्त मेरे पास ही एक टीम थी। लिन चिंग युआन अचानक रुक गई। मुझे लगा अभी मैंने शू चिंग मिंग को देखा। उसके 2 साथियों को यकीन नहीं हुआ। क्लास मॉनिटर, तुमने गलत देखा होगा, वो यहाँ आकर मौत को बुलावा देगा। लिन चिंग युआन को भी शक होने लगा कि कहीं मैंने सच में गलत तो नहीं देखा। लेकिन फिर उन्होंने एक मरा हुआ यूनिकॉर्न देखा। उसकी मौत का जख्म स्पीयर का था। लिन चिंग युआन चौंक गई। क्या सच में शू चिंग मिंग ने इसे मारा है? लाल बालों वाले लड़के ने शक जताया। कैसे हो सकता है? सिर्फ सी ग्रेड पावर वाला ही यूनिकॉर्न को मार सकता है। चलो उसके नंबर देखकर पता लगाते हैं। लिन चिंग युआन ने तुरंत रियल टाइम रैंकिंग खोली। सच में शू चिंग मिंग 46वें नंबर पर 256 नंबर। बाकी सब हैरान थे। लेवल 1 पावर के साथ टॉप 50 में? मजाक है। बाहर स्पेक्टेटर गैलरी में लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और टॉप 10 छात्रों पर कमेंट कर रहे थे। सबको लग रहा था कि पहले नंबर के चौमिंग यांग के ही टॉपर बनने के आसार हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर चांग वन शान मुस्कुरा रहे थे, इस बात पर सहमति जताते हुए कि चौमिंग यांग वाकई अच्छा है और उसके प्रांत के टॉप 100 में आने की संभावना है। पहले हाई स्कूल के 9 छात्र टॉप 10 में थे। तीसरे हाई स्कूल का भी एक छात्र उसमें शामिल था। आपके दूसरे हाई स्कूल को मेहनत करनी होगी। उनके सबसे अच्छे छात्र का रैंक 18 था। दूसरे हाई स्कूल के प्रिंसिपल बेचैनी से लिस्ट ढूंढ रहे थे। उन्होंने पाया कि सिर्फ 8 छात्र टॉप 50 में थे। अचानक जब उन्होंने मेरा नाम देखा तो ठिठक गए। शू चिंग मिंग कौन है? मेरे क्लास टीचर चेन फैन को लगा शायद उन्होंने गलत सुना। शू चिंग मिंग भी टॉप 50 में? क्या ये लड़का भी चुपके से इतनी ताकत छुपा रहा था? स्क्रीन पर सिर्फ टॉप 10 के क्लोजअप दिखाए जा रहे थे, मेरी फुटेज कहीं नहीं थी। उसी वक्त मैं मध्य क्षेत्र में पहुंच गया था। यहाँ जानवरों की संख्या कम थी, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर थे। इस लेवल के जानवर इंटेलिजेंस रखते थे और इलाका बांट कर रहते थे। कुछ ही दूर जाकर एक जानवर ने मुझ पर 2 कारें फेंक दी। वो पहले लेवल का स्वॉर्ड टूथ टाइगर था। उसकी ताकत और दबाव बाहरी इलाके के जानवरों से कहीं ज्यादा था। मैं अपना काला स्पीयर लेकर उसकी ओर दौड़ा। ठीक है, उसी पर अपनी नई सीखी हुई स्किल आजमाता हूँ। खूंखार स्वभाव का वो जानवर गुस्से से दहाड़ा और टैंक की तरह मुझ पर झपटा। मैं जरा भी नहीं हिला। अपने दाहिने हाथ को जोर से घुमाते हुए मैंने उस पर वार किया। उसने अपने बड़े पंजे से रोका, लेकिन उसका अगला पैर कांप उठा। मैं मुस्कुराया। पहले लेवल के जानवर में बस इतनी ही ताकत? लगता है टाइगर किंग ही मेरा एंटरटेनमेंट कर सकता है। पहले इस छोकरे को खत्म करता हूँ। अगला वार बिजली की गति से आया और सीधे उसके पेट में घुस गया। वो दर्द से चीखा और फिर उसका खूंखारपन और बढ़ गया। वो पागलों की तरह झपटने लगा। सच में पहले लेवल के जानवर में जान कितनी होती है। आखिरी दम तक लड़ता रहा, लेकिन उसकी जितनी भी कोशिश मेरे सामने बेकार थी। मैंने एडवांस स्पीयर तकनीक लगाई। मेरी ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। ये जानवर जो एग्जाम दे रहे 99% छात्रों को मार सकता था, मेरे हाथों आसानी से मारा गया। सिस्टम ने बताया स्वॉर्ड टूथ टाइगर मारा गया। 14 पॉइंट्स मिले। क्या जगह है। दूसरों के लिए ये जानलेवा एग्जाम है तो मेरे लिए पॉइंट्स कमाने की सोने की खान। मेरा
मेरा रैंक बढ़कर 32 हो गया था और 328 नंबर हो गए थे। आसपास के टीचर मेरे क्लास टीचर चेन फैन को बधाई दे रहे थे। उनके पढ़ाने के तरीके की तारीफ हो रही थी। कह रहे थे कि साल की दूसरी छमाही में वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लेक्चर दें। अभी ये चल ही रहा था कि मेरा रैंक उछलकर सीधे 27 पर आ गया। डायरेक्टर चांगवन शान ने कुछ सोचते हुए कहा, एक लेवल रहित जानवर एक लेवल के निचले स्तर के जानवर को मारने पर 14 से 16 नंबर मिलते हैं। उसने 4 सेकंड में 5 लेवल रहित या 3 पहले लेवल के जानवर मारे। कितने सालों में ऐसा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। उन्होंने दूसरे हाई स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा, आपके स्कूल के इस मेधावी छात्र का जिक्र आपने पहले क्यों नहीं किया? प्रिंसिपल हैरान थे क्योंकि उन्हें अभी पता चला था कि स्कूल में ऐसा छात्र है। उन्होंने तुरंत क्लास टीचर चेन फैन को बुलाया। चेन फैन ने बताया, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, उसकी पावर लेवल 1 है। उस वक्त तो मैंने उसे एग्जाम छोड़ने को भी कहा था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना अच्छा करेगा। चांगवन शान की नजरें तेज हो गईं। लेवल 1 पावर के साथ इतनी ताकत, इसमें कोई बात जरूर है। जब वो टॉप 10 में आएगा सब पता चल जाएगा। लेकिन अगर उसने कोई धोखाधड़ी की है तो चेन फैन और प्रिंसिपल कांप गए। एग्जाम का आधा समय बीत चुका था। मैं 9वें नंबर पर पहुंच गया था। तांग ची उस वक्त 12वें नंबर पर थी। उसने मेरे नंबर देखे तो हैरान रह गई। चिंग मिंग कजिन, कल एकेडमी में जो ब्लास्ट हुआ था वो सच में तूने ही किया था। पहले नंबर के चौमिंग यांग को भी ये अनएक्सपेक्टेड था। एग्जाम खत्म होने में अभी 6 घंटे थे और एक अनजान लड़का टॉप 10 में आ गया था। उसी वक्त मैंने एक पहले लेवल की डार्क शैडो कैट को मारा था। दूर से एक ड्रोन मेरे पीछे आने लगा। ये सुविधा सिर्फ टॉप 10 के स्टूडेंट्स को मिलती थी। जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना ही ज्यादा अटेंशन मिलेगा। मैंने अपनी ताकत छुपाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अंदरूनी एरिया में जाने से पहले अपनी ताकत और बढ़ानी थी। अब तक 300 से ज्यादा पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन अभी तक सिस्टम ने कोई सिग्नल नहीं दिया था कि मैं लेवल बढ़ा सकता हूँ। ऐसा लगा कि एक्सपर्ट से असली एक्सपर्ट बनने के लिए कोई स्पेशल मेथड फॉलो करनी होगी। मैंने सारे पॉइंट्स अपने बॉडी और दिमाग पर लगा दिए। बॉडी में एनर्जी भर गई, सोचने की पावर और बढ़ गई और आसपास का एहसास भी पहले से ज्यादा क्लियर हो गया। मैं अंदरूनी इलाके की ओर बढ़ा। ज्यादा दूर नहीं गया था कि जानवरों की दहाड़ सुनाई दी। स्वॉर्ड टूथ टाइगर्स का एक झुंड किसी शिकार को खा रहा था। मैं एक कोने में छुपकर उन्हें देखने लगा। उनमें से एक बिल्कुल अलग था, लाल रंग का फर, बड़ा बॉडी और लंबे दांत। बहुत डेंजरस लग रहा था, बिल्कुल टाइगर किंग लग रहा था। कितनी अच्छी लक है मेरी। मैंने स्पीयर कसकर पकड़ा और उन पर अटैक करने की सोची, लेकिन अचानक रुक गया। दाईं तरफ एक आधी गिरी हुई पुरानी बिल्डिंग की ओर देखते हुए बोला, बाहर निकल। चौमिंग यांग हैरान होकर शैडो से बाहर आया। तू वो शू चिंग मिंग है जो टॉप 10 में आ गया? काफी स्मार्ट है। मैंने उसे शक की नजर से देखते हुए पूछा, तू मुझे जानता है? वो मुस्कुराया। अंदरूनी एरिया में आने वाले जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं सबको जानता हूँ, सिर्फ तुझे नहीं जानता। असल में मैं कुछ देर से इस स्वॉर्ड टूथ टाइगर के झुंड पर नजर रखे हुए था। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। मुझसे चुराना चाहता है? उसने जल्दी से हाथ हिलाया। गलत मत समझो, ये स्वॉर्ड टूथ टाइगर किंग पहले लेवल का सबसे स्ट्रॉन्ग जानवर है और उसके साथ 9 और भी हैं। कोई अकेला नहीं मार सकता। हम साथ मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं। मैंने क्लियर शब्दों में कह दिया, इन स्वॉर्ड टूथ टाइगर को मारने का आइडिया मेरा था। अगर तू इंटरफियर करेगा तो मैं पहले तुझे मारूंगा। उसके साथ ही आकर देखेंगे तो मैं उन्हें भी मार डालूंगा। चौमिंग यांग को मेरी ये बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आया। उसे लगा कि मैं बहुत ज्यादा अक्खड़ हूँ, लेकिन फिर भी उसने गुस्सा पी लिया। तू अकेला है इसलिए मैं तुझे छोड़ दे रहा हूँ, देखता हूँ तू अकेले कैसे मरता है, उसने कहा और पीछे हट गया। स्वॉर्ड टूथ टाइगर के झुंड ने हमें भांप लिया था। उनके लीडर की दहाड़ सुनकर वो सब एक साथ अटैक करने के लिए रेडी हो गए। ये झुंड सच में आसान नहीं था। वो एक सिंपल सी स्ट्रेटजी भी समझते थे। एक दहाड़ के साथ वो सब अलग अलग डायरेक्शन से मुझ पर टूट पड़े। चौमिंग यांग एक तरफ खड़ा देख रहा था कि मैं सच में इतना स्ट्रांग हूँ या बस मरने आया हूँ। मैंने तेजी से अपना स्पीयर घुमाया। काला स्पीयर मेरे हाथों में हवा के पंखे जैसा घूमने लगा। सामने से आते स्वॉर्ड टूथ टाइगर को कोई चांस ही नहीं मिला। उनके सिर सीधे मेरे स्पीयर से टकराए और खून से लथपथ होकर गिर पड़े। एक के बाद एक सारे ढेर हो गए। बस लाल रंग का टाइगर किंग बचा था। मैंने सिर हिलाया। बस मेरी ताकत थोड़ी कम है, वरना एक ही वार में सब खत्म हो जाते। टाइगर किंग ने दहाड़ लगाई। उसकी आवाज की वेव से सारे आसपास के सारे शीशे टूट गए। चौमिंग यांग ने कान बंद कर लिए, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। डराने की ये चाल मुझ पर बेकार है। मैं तेजी से आगे बढ़ा और टाइगर किंग से आमने सामने भिड़ गया। एक मौका देखकर मैंने जंप किया और अपने स्पीयर के पंजे से उसके सिर पर जोरदार वार किया। वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसे आखिरी वार देकर उसे खत्म कर दिया। सिस्टम ने बताया, पहले लेवल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड टूथ टाइगर को मारा गया। 20 पॉइंट्स मिले। चौमिंग यांग देखता ही रह गया। अकेले ही सबको ढेर कर दिया, ये कैसा राक्षस है। मेरा मूड उस वक्त बहुत अच्छा था। इतने पॉइंट्स मिलकर बहुत फायदे का सौदा रहा। जब मैं आगे बढ़ने ही वाला था, चौमिंग यांग ने मुझे रोका और पूछा कि क्या मेरे पास टेलीपैथी जैसी कोई पावर है। मेरे पास उसके साथ बहस करने का टाइम नहीं था। जाते जाते सिर्फ इतना कहा कि मैं इलेक्ट्रिक पावर वाला हूँ। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि मैं सच नहीं बता रहा, बिजली वाली पावर, झूठ तो नहीं बोल रहा। सच में बहुत अजीब इंसान है। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत रैंकिंग खोली और देखकर हैरान रह गया। मेरा रैंक उसको पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गया था। बाहर डायरेक्टर चांगवन शान ने ताली बजाई। कितनी स्ट्रॉन्ग एडवांस स्पीयर टेक्निक है। 18 साल की उम्र में इतनी महारत। जब ये प्रांत के टॉप 100 में पहुंचेगा तो शहर की तरफ से तुम्हारे स्कूल को जरूर सम्मानित किया जाएगा। प्रिंसिपल चांग याओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थैंक यू डायरेक्टर चांग। शू चिंगमिंग, तूने
सच में दूसरे हाई स्कूल का नाम रोशन किया। 3 घंटे बाद चौमिंग यांग पूरी तरह थक चुका था, लेकिन कुछ पल के लिए रुक गया। सामने से तांग ची और उसके कुछ साथी आ रहे थे। क्या अंदरूनी एरिया के जानवरों को ढूंढने के लिए पहले नंबर वाले से पूछना होगा? चौमिंग यांग हैरान था। तुम सब यहाँ कैसे? चारों एक ही टॉप स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स थे, तांग ची ने बताया। शू चिंग मिंग ने अंदरूनी एरिया के सारे जानवर मार दिए। अब हमें कोई जानवर नहीं मिल रहा, इसलिए सब इकट्ठा हो गए हैं। चौमिंग यांग को यकीन नहीं हुआ। अंदरूनी एरिया में तो 400-500 जानवर थे। तांग ची ने कहा, तूने बहुत देर से रैंकिंग नहीं देखी। चौमिंग यांग ने मेरे 3435 नंबर देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझसे 2000 ज्यादा। तांग ची ने आह भरी। अब मान गया, मिडिल एरिया के नंबर हटा दो तो उसने अंदरूनी एरिया में अकेले ही करीब 200 जानवर मारे हैं। चौमिंग यांग समझ गया कि मैं उससे जानवर चुराने से क्यों डर रहा था। एग्जाम खत्म होने को था। तांग ची ने सबसे अंदरूनी इलाके में जाकर लास्ट कोशिश करने की बात कही। चौमिंग यांग का दिल बैठ गया। वहां के जानवर कम से कम पहले लेवल के सबसे स्ट्रांग होते हैं और दूसरे लेवल का राजा भी है। अकेले गए तो सीधे डेथ। लेकिन छोटी बच्ची ने जिद की, इसलिए टीम अप बनाने की जरूरत है। आता है या नहीं? असल में जब मैंने स्वॉर्ड टूथ टाइगर के झुंड को खत्म किया तब मेरा रैंक पहले नंबर पर आ गया था। रैंक 2 पर चौमिंग यांग था, जो 3 घंटे से जानवर ढूंढ रहा था और उसे एक भी नहीं मिला। तांग ची और उसके दोस्तों ने सबसे अंदरूनी इलाके में जाकर आखिरी बार कोशिश करने की सोची। चौमिंग यांग ने भी हिम्मत करके हाँ कर दी। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। मैं जानवरों की लाशों के ढेर पर बैठा था। एग्जाम खत्म होने वाला था। अब और नंबर लेने हैं तो सबसे अंदरूनी इलाके में ही जाना होगा। पहले अपनी ताकत और बढ़ानी होगी। मेरे पॉइंट्स अब 2413 हो गए थे, लेकिन मेरा लेवल अभी भी नहीं बढ़ा था। हालांकि मैंने सोच लिया था कि पॉइंट्स कहां लगाने हैं। ताकत बढ़ाने के बाद अब उस आखिरी बड़े जानवर से निपट सकता था। बस ये पता नहीं था कि एग्जाम में रखा गया वो दूसरे लेवल का जानवर कौन सा होगा। दूसरी तरफ चौमिंग यांग और उसकी टीम सबसे अंदरूनी इलाके में घुस गई थी। सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे। ये तो ब्लडथर्स्टी बीस्ट है, वो भी दुर्लभ किस्म का। इसकी खाल पर मिसाइल का भी असर नहीं होता। चौमिंग यांग मुस्कुराया। अब कैसे लड़ेंगे? छोटी बच्ची भी डर गई। इसने एक थप्पड़ मारा तो हम सब जमीन पर लेट जाएंगे। तांग ची का हौसला डगमगा गया। चलो ये प्लान छोड़ देते हैं। जैसे हम नीचे उतरेंगे ये पहले लेवल के सबसे ताकतवर जानवर हमें मार डालेंगे। ब्लडथर्स्टी बीस्ट को तो हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। इतना कहकर तांग ची ने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। आखिर जान नंबर से ज्यादा कीमती है। चौमिंग यांग दांत पीसते हुए बोला, किस मूर्ख ने इतना मुश्किल एग्जाम सेट किया है? छोटी बच्ची ने अचानक नीचे की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, देखो शू चिंग मिंग। ये नाम सुनते ही तांग ची हैरान होकर पीछे मुड़ी। मैं दूर से तेज रफ्तार में चीते की तरह दौड़ता हुआ आ रहा था। बस कुछ ही सेकंड में मैं एंट्रेंस गेट पर पहुंच गया। छोटी बच्ची मेरे दीवानेपन में बोल पड़ी, कितना हैंडसम है ये लड़का। चौमिंग यांग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हैंडसम होने से क्या फायदा? इस तरह जानवरों के बीच घुसना आत्महत्या के बराबर है। मेरे आते ही सारे जानवर उत्तेजित हो गए। दर्जनों पहले लेवल के सबसे ताकतवर जानवर दहाड़ते हुए मुझ पर झपटे। मैंने स्पीयर घुमाकर मुकाबला किया। शुरू में ठीक चला, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैं जल्द ही उनके बीच घिर गया। बाहर से देख रहे लोग बोले, कहीं ये मरा न जाए। बेवजह इतनी जल्दबाजी की। सिर्फ तांग ची मेरी फिक्र में थी। नहीं, मुझे इसे बचाना जाना होगा। छोटी बच्ची और दूसरे लोगों ने उसे रोका। पागल हो गई है, ये तो मौत के मुंह में जाने जैसा है। तांग ची ने समझाया, चिंग मिंग मेरा कजिन है, मैं उसे मरते नहीं देख सकती। अचानक जानवरों के बीच से तेज बैंगनी बिजली चमकी। एक भयंकर बिजली का झटका फैला। उसकी ताकत इतनी थी कि देखना मुश्किल था। चौमिंग यांग ने आंखें बंद कर ली। ये बिजली कहीं शू चिंग मिंग की ही तो नहीं? धुआं हटा तो मैं खाली जगह पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ बैंगनी बिजली कौंध रही थी, बिल्कुल बिजली के देवता की तरह। सारे जानवर मरे पड़े थे। सोचा था आखिरकार अपनी पावर तो लगानी ही पड़ेगी। सिर्फ शरीर के बल पर इतने सारे ताकतवर जानवरों से भिड़ना मुश्किल था। मैंने अपना बायां हाथ उठाया और उंगलियों पर कौंधती बैंगनी बिजली को देखा। कितनी खूबसूरत और ताकतवर है ये एस ग्रेड पावर। मेरे इस धमाके ने आखिरकार उस जानवर के राजा को भी जगा दिया। ब्लडथर्स्टी बीस्ट उठकर खड़ा हो गया और जोरदार दहाड़ मारी। फिर वो डरावने कदमों से मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसका प्रेशर भी बहुत भयानक था। उसके आसपास उसके छोटे साथी भी थे, लेकिन मेरी बैंगनी बिजली कोई मामूली चीज नहीं थी। उसके ये साथी बहुत परेशान कर रहे थे। पहले इन्हें हटाता हूँ। मुझे लग रहा था कि बैंगनी बिजली मेरे शरीर में दौड़ रही है और मेरी ताकत एक अद्भुत स्तर पर पहुंच गई है। मैंने स्पीयर कसकर पकड़ा और फिर से जानवरों के झुंड पर अटैक कर दिया। इस बार बिजली के साथ वो मुझे कुछ नहीं कर पा रहे थे और मैं उन्हें आसानी से मार रहा था। लेकिन बिजली शरीर में दौड़ना भी खतरनाक होता है, इसलिए इस कंडीशन में ज्यादा देर नहीं रह सकता। लेकिन इन जानवरों को मारने के लिए इतना काफी था। जानवर राजा ने देखा कि उसके सारे साथी मर रहे हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो दहाड़ता हुआ मेरी तरफ दौड़ा। वो बहुत तेज था। बस पलक झपकते ही 30 मीटर का फासला पार कर गया। लेकिन मैं उससे भी तेज था। मैं बैंगनी काले परछाई की तरह चमकता हुआ हर वार में एक जानवर को मार रहा था। ब्लडथर्स्टी बीस्ट पागलों की तरह अटैक कर रहा था, लेकिन मेरे पैर के निशान तक नहीं पकड़ पा रहा था। बस बेबसी में गुस्सा ही कर सकता था। मैं मुस्कुराया, क्या हुआ?
तेरे साथी मर गए तो गुस्सा आ रहा है। रुक, आखिरी वाले को खत्म करता हूँ, फिर तुझे लेता हूँ। जैसे ही मैंने यूनिकॉर्न पर अटैक किया, ब्लडथर्स्टी बीस्ट ने मेरी हरकत भांप ली और मुझे खत्म करने के लिए अपना पंजा मारा। उसके पंजे की ताकत इतनी थी कि आसपास की गाड़ियां उड़ गईं। लेकिन जब उसने पंजा खोला तो उसमें मरा हुआ यूनिकॉर्न था और मैं उसके पीछे जा खड़ा हुआ था। अब सब साफ हो गए थे। मैंने अपना स्पीयर घुमाया, उस पर बिजली जमा होने लगी। चल देखता हूँ तेरी ये कवच जैसी खाल में मेरी बैंगनी बिजली झेल पाती है या नहीं। मैंने जोर से उसके सिर पर वार किया। अनगिनत बैंगनी बिजली की लहरें फैल गईं। तेज रोशनी से पूरा इलाका दिन की तरह रोशन हो गया। तांग ची और बाकी लोग उस ब्लास्ट से अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए और बाहर दर्शक दीर्घा में तो कोहराम मच गया। डायरेक्टर और दूसरे लोग हैरान देख रहे थे। प्रिंसिपल चाओ, ये तुमने बताया था कि उसकी पावर लेवल 1 है, मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? पीछे एक टीचर ने एनालिसिस किया। सिर्फ पावर के दम पर पहले लेवल के सबसे ताकतवर जानवरों को खत्म करना और दूसरे लेवल वाले से भी भिड़ना, ये एकदम नए लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल ने अंदाजा लगाया, क्या उसकी पावर में कोई बदलाव आया है? डायरेक्टर चांग जोर से हंसा। चाहे जो भी हो, कल के बाद शू चिंगमिंग नाम सारे देश में मशहूर हो जाएगा। लेकिन उस वक्त मेरी हालत इतनी आसान नहीं थी। जो बैंगनी बिजली का वार पहले लेवल के जानवर को मार सकता था, उसने ब्लडथर्स्टी बीस्ट की खाल पर सिर्फ हल्के से जले के निशान छोड़े थे। उसकी सुरक्षा भेद नहीं पाई। अपनी मौजूदा ताकत से 2 लेवल ऊपर के जानवर को मारना वाकई मुश्किल था। जैसे ही मैं सोच रहा था कि कैसे मारूं, ब्लडथर्स्टी बीस्ट के चारों तरफ काली हवा की लहर दौड़ गई। वो पागल हो गया था। उसका शरीर और फूल गया। मेरी हैरान भरी नजरों के सामने वो उल्का पिंड की तरह मुझ पर टूट पड़ा। मैं जहां खड़ा था वहां तुरंत एक बड़ा गड्ढा बन गया। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी पागल हो जाएगा। लगता है वो मुझे टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। पागल हुआ जानवर और ताकतवर हो जाता है, लेकिन उसकी अक्ल खत्म हो जाती है। वो सिर्फ किलिंग मशीन बन जाता है। मैंने सोचा अभी सीधे भिड़ना सही नहीं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी तेज रफ्तार से उसे थकाऊं और कोई मौका मिले तो उसे खत्म कर दूं। मैं चकमा देकर उसके पीछे गया और उसके पैर के जोड़ पर वार कर दिया। दर्द से वो जमीन पर गिर पड़ा। मैंने अपनी बैंगनी बिजली को पूरी ताकत से यूज किया। अनगिनत बैंगनी बिजली के झटके मेरे शरीर से निकलकर उस पर गिरने लगे। वो सिकुड़कर बैठ गया, बस अपना बचाव कर रहा था। आधे मिनट तक इस तरह बमबारी के बाद मैंने सोचा कि अब खत्म हो जाना चाहिए। इतनी मोटी खाल भी नहीं झेल सकती थी। लेकिन वो अचानक लाल आंखें करके मुझे मारने के लिए झपटा। फिर अचानक वो वहीं रुक गया। उसे एहसास हुआ कि बिजली उसके जख्मों के जरिए अंदर घुस गई थी और उसकी नसों को सुन्न कर रही थी। अब मौका था। मैंने स्पीयर कसकर पकड़ा, बिजली दौड़ गई और जोर से वार किया। मेरे स्पीयर से ऐसी बिजली फूटी जिससे वो डर गया। उसने अपने हाथों से बचाव करना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके सीने पर बैंगनी बिजली का ब्लास्ट हुआ। उसकी ताकत इतनी थी कि वो तोप के गोले की तरह पीछे जा गिरा। आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने पर एक जला हुआ बड़ा सा छेद था। उसमें जान नहीं बची थी। सिस्टम ने बताया दूसरे लेवल के निचले स्तर के ब्लडथर्स्टी बीस्ट को मारा गया। 24 पॉइंट्स मिले। मैंने राहत की सांस ली। उसे मारने के लिए मैंने पहले से अपनी सबसे ताकतवर स्किल को एडवांस लेवल तक बढ़ा लिया था। इसकी ताकत ने मुझे निराश नहीं किया। हालांकि ये लड़ाई सिर्फ 2 मिनट की थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी की सबसे जबरदस्त फाइट लड़ी थी। पता नहीं पूरे अंदरूनी एरिया को साफ करने पर कितने नंबर मिलेंगे। उस वक्त बाहर बड़ी स्क्रीन पर मेरे नंबर दिख रहे थे, 10,835। डायरेक्टर और बाकी लोग उत्साह से खड़े हो गए। ये न सिर्फ शहर का रिकॉर्ड था, बल्कि पूरे प्रांत का रिकॉर्ड भी था। ये तो जीनियस के जीनियस होते हैं। पिछले साल प्रांत के टॉपर के भी 8,000 से ज्यादा नंबर नहीं थे। शू चिंगमिंग ही इस साल का टॉपर होगा। एग्जाम हॉल के अंदर मैंने देखा कि अभी भी थोड़ा टाइम बाकी था। अंदरूनी और सबसे अंदरूनी एरिया के सारे जानवर मार चुका था, इसलिए वापस जाने का फैसला किया। थोड़े नंबर ही सही, चलो मध्य एरिया में जाकर और मार लेता हूँ। उस वक्त तांग ची और बाकी लोग मेरे इस कारनामे को देखकर हैरान थे। चिंगमिंग ने सच में दूसरे लेवल के जानवर राजा को मार डाला, लेकिन वो वापस क्यों जा रहा है? नंबरों में इतना आगे होने के बाद भी एग्जाम खत्म क्यों नहीं कर रहा? छोटी बच्ची को अचानक समझ आया, कहीं वो मध्य एरिया के बचे हुए जानवरों को मारने तो नहीं जा रहा। ये सुनकर बाकी लोगों की नींद खुल गई। ये लड़का तो सच में सब जानवरों को खत्म करके ही मानेगा। चौ मिंग यांग ने तुरंत अपनी हवा वाली पावर ऑन की। उसकी रफ्तार को देखते हुए वो सच में ऐसा कर सकता है। हमारी टीम यहीं खत्म, मैं पहले जाता हूँ। कुछ लोग घबरा गए, हथियार उठाकर पीछे भागे। छोटी बच्ची अभी भी वहीं खड़ी थी। मेरे लिए भी कुछ नंबर छोड़ दो। 1 घंटे बाद एग्जाम ऑफिशियली खत्म हुआ। तांग ची ने अपने माथे का पसीना पोंछा। आखिरकार एग्जाम खत्म हुआ। कुछ स्टूडेंट्स को अफसोस था कि वो सिर्फ एक जानवर मारकर पास हो सकते थे। कुछ खुश थे कि बस पास हो गए। मैं मन ही मन सोच रहा था, बस इतना ही, अभी तो मजा नहीं आया। स्टूडेंट्स धीरे धीरे खंडहर बस्ती से बाहर निकल रहे थे। इतने ही जख्मी थे। शाओ या तांग ची का हाथ पकड़कर मिन्नतें कर रही थी। छी छी, तूने झूठ तो नहीं बोला? शू चिंगमिंग सच में तेरा कजिन है? तांग ची परेशान हो गई। मेरी जान, तूने तो ये सवाल तीसरी बार पूछ लिया, तो दीदी जल्दी से उसका नंबर दे दे प्लीज। तांग ची ने नखरे से कहा, कल तुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। पहले मैं सोचूंगी फिर बताऊंगी। तभी भीड़ में हलचल मची। देखो, शू चिंगमिंग आ गया। सबकी नजरें बाहर निकलने वाले रास्ते पर टिक गईं। मैं हाथ में स्पीयर लिए धीरे धीरे बाहर आ रहा था। साथ ही स्टूडेंट्स जोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे। कुछ बहादुर लड़कियां तो मौके पर ही प्यार का इजहार कर रही थीं। चौ मिंग यांग एक तरफ खड़ा मुझे देख रहा था। उसकी जो शान थी वो अब मेरे पास थी, लेकिन उसने मन ही मन मान लिया कि मैं उससे कहीं बेहतर हूँ। प्रिंसिपल मुझे डायरेक्टर चांग से मिलाने ले गए। डायरेक्टर ने खुद मुझे घर छोड़ने की ऑफर दी। ये भी अच्छा था। अगर बस से जाता तो रास्ते भर लोग परेशान करते। गाड़ी में डायरेक्टर ने मुझसे
पूछा, कोई सुपर पावर यूनिवर्सिटी फाइनल की है? मैंने सिर हिलाया। बस अपनी ताकत बढ़ाने में लगा था, अभी कुछ सोचा नहीं। वो मुस्कुराए, तेरे नंबरों के साथ देश की कोई भी यूनिवर्सिटी ले सकती है, लेकिन मैं 3 टॉप यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूंगा। पहली, सिंघुआ सुपर पावर यूनिवर्सिटी। ये सरकार से एफिलिएटेड है, यहाँ से पढ़कर सीधे गवर्नमेंट जॉब मिलती है। आज के 9वें लेवल के रक्षक वहीं से पढ़े हैं। दूसरी, शंघाई सुपर पावर यूनिवर्सिटी। यहाँ रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, एलीट सोसाइटी बहुत एक्टिव है, ये उनके लिए बेहतर है जो खुद को टॉप पर ले जाना चाहते हैं। तीसरी, नानजिंग सुपर पावर यूनिवर्सिटी 200 साल से ज्यादा पुरानी है, यहाँ प्राचीन तकनीकें बहुत हैं और फैकल्टी भी स्ट्रांग है। इन तीनों यूनिवर्सिटी के पास अपनी सीक्रेट ट्रेनिंग मेथड्स हैं जो किसी भी स्टूडेंट के लिए ड्रीम होती है। ये सुनकर मेरी इंटरेस्ट बढ़ी। डायरेक्टर ने आगे बताया, आम लोगों को एक्सपर्ट बनने में 3-4 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर कोई टॉप मेथड मिल जाए तो सबसे तेजी से महज 6 महीने में। इतना कहकर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करो, इतने अच्छे नंबरों के साथ तुझे स्पेशल एडमिशन जरूर मिलेगा। वो तुझे अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ से ऑफर लेकर आएंगे। तू जो तेरे लिए सबसे अच्छा हो वो चुन लेना। घर पहुंचकर मैं सीधा सो गया। अगले दिन देर से उठा, बहुत फ्रेश महसूस कर रहा था। सिस्टम पैनल देखा, पॉइंट्स अब 2534 थे। यूनिवर्सिटी जाने तक काम चल जाएगा। पता नहीं यूनिवर्सिटी में भी जानवर मारने के कॉम्पिटिशन होते हैं या नहीं। अगर नहीं हुए तो जंगल के एरिया में जाने का प्लान बनाना होगा। मैं कमरे में जाने ही वाला था कि मेरी छोटी चाची और कजिन तांगछी अचानक मेरे घर आ गई। तांगछी ने देखा कि दरवाजा टूटा हुआ है। वो चुपके से अंदर घुसकर मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। उसने देखा कि मैं अभी अभी नहाकर सिर्फ तौलियां लपेटे बाहर आ रहा हूँ। वो चीखी और हाथों से आंखें ढक लीं। शू चिंग मिंग, तू क्या कर रहा है? मैंने हैरानी से कहा, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तेजी से कमरे में भागा और कपड़े पहने। माता पिता के मरने के बाद चाची ने ही मुझे फैमिली का प्यार दिया था। हम नीचे कॉफी शॉप में बैठे। चाची मेरा एग्जाम रिजल्ट पूछने आई थी। मैंने हैरान होकर पूछा, चीजी ने नहीं बताया? तांगछी मुस्कुराई। मैंने सोचा तू खुद ही बता दे तो अच्छा रहेगा। मैंने सिर हिलाया। चाची, मैंने अच्छे नंबर लिए हैं, 10,000 से ज्यादा। चाची ने एक घूंट कॉफी पी थी कि सारी मुंह से बाहर आ गई। कितने? मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? तांगछी ने चाची के कंधे थपथपाते हुए कहा, सच है। चिंगमिंग ने 11,124 नंबर लिए। चाची मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। हमारे फैमिली का नाम रोशन किया। तेरे माता पिता की आत्मा स्वर्ग में बहुत खुश होगी। दूसरी तरफ एक सुपर पावर यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिसर छीरेन मुझे लेकर बहस कर रहे थे। हमें ये स्टूडेंट लेना ही होगा। पेपर्स पर उसकी पावर लेवल 1 दिख रही है, लेकिन उसकी लड़ाई देखकर लगता है कि वो लेवल 1 हो ही नहीं सकता। उसकी बिजली की ताकत एस ग्रेड जैसी लगती है। किसी ने ठंडे स्वर में कहा, उस छोटे से शहर से अचानक कोई टॉपर कैसे निकल सकता है? हो सकता है उसने एग्जाम में धोखा दिया हो। मुख्य महिला ऑफिसर को बहस बर्दाश्त नहीं हुई। बहस बंद करो। फिलहाल शू चिंगमिंग को एस ग्रेड स्पेशल टैलेंट की लिस्ट में डाल दो। उसके नंबरों की सच्चाई की जांच मैं खुद करूंगी। 26 जून को मैं एकेडमी में रोजाना ट्रेनिंग कर रहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैसेज आया। मैं सच में प्रांत में पहले नंबर पर आया था। मैं प्रांत का टॉपर बन गया था। उसी दिन मेरी खबर सारे मीडिया के हेडलाइंस पर छा गई। सोशल मीडिया पर लोग इस पर खूब बहस कर रहे थे। जाने माने रिपोर्टर स्कूल के अवार्ड समारोह में पहुंच गए। एक रिपोर्टर ने प्रिंसिपल चाओ से पूछा कि सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों पर उनका क्या कहना है। प्रिंसिपल ने फौरन मेरे एग्जाम का वीडियो स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। सबको वेरीफाई करने के लिए इन्वाइट किया। कुछ बदनीयत लोगों ने वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए। प्रिंसिपल ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने ऐलान किया कि शहर के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से शू चिंगमिंग को 10 लाख का कैश रिवॉर्ड और सुपर पावर ट्रेनिंग का एक सेट दिया जाएगा। शहर गवर्नमेंट की तरफ से भी इतनी ही रकम और शहर में एक शानदार बंगला दिया जाएगा। ये एक और बड़ी न्यूज थी। उसी वक्त शंघाई सुपर पावर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर चांग चाओ यू हमारे स्कूल पहुंच गई। वीडियो पब्लिक होने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं था। उन्हें लगता था कि इससे ये साबित नहीं होता कि मैंने धोखा नहीं दिया। वो खुद मेरी पावर का लेवल चेक करना चाहती थी। प्रिंसिपल और क्लास टीचर बहुत परेशान थे। आज का हीरो अभी तक नहीं आया, वो एकेडमी से आ रहा है। प्रिंसिपल हैरान थे। एग्जाम खत्म होने के बाद भी ट्रेनिंग। ये नया टॉपर सच में औरों से अलग है। थोड़ी देर बाद 3 टॉप यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिसर वीआईपी रूम में आ गए। प्रिंसिपल ने खुद उनके सामने चाय रखी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। इन तीनों हाई लेवल एक्सपर्ट्स का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उन्हें डर था कि कहीं ये लोग यहीं आपस में न भिड़ जाएं। शंघाई की चांग चाओ यू मुस्कुराई। इतने दिनों बाद सब साथ आए हैं। इस बार किस टैलेंटेड स्टूडेंट पर नजर है? सिंघुआ की सुयू ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, प्रोफेसर चांग, बहाने मत बनाइए। अगर शू चिंगमिंग के नंबर सच्चे हैं तो हम उसे लेकर रहेंगे। नानजिंग के वू युआन जोर से हंसे। तुम लेकर रहोगे? ये कैसे? मैं भी तो कह सकता हूँ कि नानजिंग उसे लेकर रहेगा। प्रोफेसर आपस में भिड़ने ही वाले थे कि मैं अंदर घुसा। तीनों प्रोफेसर्स को नमस्ते। वो तीनों एक साथ मेरी तरफ मुड़े। सुयू ने हल्का सा सिर हिलाया। अच्छा लगा, बॉडी से स्ट्रांग लग रहा है। स्पीयर और खुद एक हो गए हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी और 3 हाई लेवल एक्सपर्ट्स के प्रेशर में भी जरा नहीं डगमगाया। फिर प्रिंसिपल ने मेरा इंट्रोडक्शन तीनों टॉप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कराया। चांग चाओ यू ने पहले मेरी तारीफ की, फिर एक सवाल पूछा, तेरी पावर असल में लेवल 1 नहीं लगती, ऐसा कैसे हुआ, बता सकता है? मैंने पहले से ही एक आंसर तैयार कर रखा था। गांव काओ से पहले जब मैं घर पर ट्रेनिंग कर रहा था तो अचानक मुझ पर बिजली गिर गई। उसके बाद से मुझे लगा कि मेरी पावर पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। सुयू और वो युआन लगभग एक साथ बोले, लगता है पावर में म्यूटेशन हुआ है। चांग चाओ यू ने एक पावर डिटेक्टर निकाला, मुझे जाकर अपनी बदली हुई पावर का लेवल चेक करने को कहा। मैं आगे बढ़ा और अपनी पावर दिखाई। उसी
पल तेज बैंगनी बिजली मेरे शरीर से फूट पड़ी। सु यूं हल्का सा चौंक गई। इतनी भयंकर बिजली देखकर मैं भी डर गई। मशीन ने बोलना शुरू किया, पावर चेक पूरा हुआ। ये पावर बैंगनी बिजली है, इसका ग्रेड। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ब्लास्ट से मशीन फट गई। ये देखकर सब हैरान रह गए। प्रिंसिपल चिल्लाया, ये क्या हुआ? सु यूं खुशी से बोली, इस छोटी सी मशीन ने इतना डाटा नहीं झेल पाई। तेरा ग्रेड कम से कम ऐसी है। चांग चाओ यू को और यकीन हो गया कि उन्होंने सही स्टूडेंट चुना है। वो युआन से रहा नहीं गया, उसने तुरंत ऑफर देना शुरू कर दिया। तू अगर नानजिंग आता है तो एडमिशन पर 4 लाख का इनाम और सी ग्रेड का एक सेट। यूनिवर्सिटी के चारों साल सारी ट्रेनिंग मेथड्स और फाइटिंग स्किल्स फ्री। सु यू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बस इतना सा ऑफर? उसने सीधे मेरी तरफ देखा। सिंघुआ आजा, एडमिशन पर 6 लाख इनाम, यूनिवर्सिटी के चारों साल सारे इक्विपमेंट, ट्रेनिंग मेथड्स और फाइटिंग स्किल्स, जो चाहे वो फ्री में ले सकता है। ये सुनकर मैं थोड़ा ललचा गया, क्योंकि ये ऑफर सच में टेम्पटिंग था। आखिर में चांग चाओ यू ने भी अपना ऑफर रखा। शंघाई कोई इनाम या इक्विपमेंट नहीं देता, लेकिन ट्रेनिंग मेथड्स और फाइटिंग स्किल्स हम भी उतने ही दे सकते हैं, और हर साल तुझे एस ग्रेड का एक रिसोर्स देंगे। सु यू और वू युआन के हैरान चेहरे देखकर मैंने उत्सुकता से पूछा, वो क्या है? चांग चाओ यू ने समझाया, तूने ड्रैगन जानवरों के बारे में सुना है? ये एक ऐसी जाति है जो ड्रैगन जैसी ताकतवर होती है, पैदा होते ही 5वें लेवल की होती है, बाकी जातियों से कहीं आगे। एस ग्रेड रिसोर्सेस में से एक है 8वें लेवल के एडल्ट ड्रैगन जानवर के दिल का खून। ये खून पीने से शरीर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसकी ताकत ड्रैगन जानवरों जैसी हो जाती है, और हम हर साल जो एस ग्रेड रिसोर्स देंगे वो इसी लेवल के होंगे। ये बात सुनकर सु यूं भी ललचा गई। शंघाई वाकई बहुत रिच है। वो युआन को लग गया कि वो कॉम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि एस ग्रेड रिसोर्सेज तो सीनियर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। शंघाई उन्हें एक नए स्टूडेंट को देने को तैयार है। अब फैसला मुझे करना था। तीनों प्रोफेसर की उम्मीद भरी नजरें मुझ पर टिकी थी, और मैंने अपनी चॉइस के तौर पर शंघाई सुपर पावर यूनिवर्सिटी को चुना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मोदू यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग के पहले ही दिन मुझे 7वीं रैंक के डीन अपना निजी शिष्य बना लेंगे। उन्होंने न सिर्फ मुझे टॉप विदेशी क्षमता की ट्रेनिंग विधि और अपनी खुद की बनाई हुई एक फाइटिंग आर्ट दी, बल्कि 8वीं रैंक के विशालकाय ड्रैगन के खून से मेरे लिए थंडर इमोर्टल बॉडी की नींव भी तैयार की। उन्होंने बताया कि मैं उनका पहला एस ग्रेड का शिष्य हूँ। असल में मैं डीन यांग से गुरु शिष्य का रिश्ता जोड़ने आया था। जब मैं विला के लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो सोफे पर डीन बैठे थे और उनके बगल में एक युवक खड़ा था। यांग जेनेटियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम ही शू जिंगमिंग हो। झांग छाओयू ने मुझसे तुम्हारे बारे में बताया था। इतना कहकर वो मुझे ट्रेनिंग रूम ले गए। ट्रेनिंग रूम बहुत बड़ा था। रैक पर तरह तरह के हथियार रखे थे। यांग जेनेटियन ने उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखा। तुम्हारा फाइट टेस्ट का वीडियो मैंने देखा है। प्रैक्टिकल और स्पीयर तकनीक दोनों अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हारी एस ग्रेड की विदेशी क्षमता पर्पल स्काई थंडर खुद देखना चाहता हूँ। मैंने सिर हिलाया और मन ही मन उसे उकसाया। बैंगनी रंग की बिजली की लहरें मेरे पूरे शरीर से बाहर निकल आईं। प्राचीन और भव्य एनर्जी तुरंत पूरे ट्रेनिंग रूम में भर गई। यांग जेनेटियन मंत्र मुग्ध होकर देखते रहे। यही है एस ग्रेड की विदेशी क्षमता पर्पल स्काई थंडर। हालांकि मेरे पास भी बिजली से संबंधित विदेशी क्षमता विंड फायर थंडर है, लेकिन ए ग्रेड और एस ग्रेड के बीच जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो वाकई पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने जल्दी ही अपनी इमोशंस पर काबू पाया। तुम्हारी क्षमता को देखते हुए मेरा शिष्य बनना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन मैंने आधी जिंदगी घूम फिर कर गुजारी है। दोस्त भी बहुत हैं और दुश्मन भी। अगर तुम मेरे शिष्य बनोगे तो दुश्मनों के निशाने पर आ सकते हो। क्या तुम फिर भी तैयार हो? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के आदर पूर्वक गुरु दीक्षा का अभिवादन किया। शिष्य तैयार है, क्योंकि मैं उनकी सबसे ज्यादा एडमायर करता हूँ। वो खून खराबे के बीच बड़े हुए हाई लेवल विदेशी क्षमता वाले फाइटर हैं। दुश्मन जितने ज्यादा, ये उतना ही साबित करता है कि गुरुजी कितने पावरफुल हैं। यांग जेनेटियन बहुत खुश हुए। आज से तुम मेरे 32वें शिष्य हो और मेरे पहले एस ग्रेड के शिष्य भी। उनकी उंगली में पहनी अंगूठी से हल्की सी चमक आई और 2 सीक्रेट बुक्स बाहर आ गईं। ये है टॉप विदेशी क्षमता ट्रेनिंग विधि लिमिट, ब्रेक थ्रू ट्रेनिंग विधि और मेरे द्वारा खुद बनाई गई बॉडी ट्रेनिंग टाइप की फाइटिंग आर्ट थंडर इमोर्टल बॉडी। मैंने उन्हें ले लिया और अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड था। बॉडी ट्रेनिंग टाइप की फाइटिंग आर्ट आर्म फाइटिंग आर्ट से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होती है। विदेशी क्षमता ट्रेनिंग विधि यूनिवर्सिटी की अवेलेबल केवल 3 टॉप ट्रेनिंग विधियों में से एक है, और थंडर इमोर्टल बॉडी तो उनके जीवन भर के एक्सपीरियंस का निचोड़ है, जिसे थंडर और बियर मार्शल आर्ट स्कूल ने मिलकर एस ग्रेड डिक्लेयर किया है। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। ये तो एस ग्रेड की फाइटिंग आर्ट है। फाइटिंग आर्ट और विदेशी क्षमता दोनों ही 9 लेवल में बनती हैं, एस से एस तक। ज्यादातर 7वीं रैंक के ग्रैंड मास्टर अगर कोई फाइटिंग आर्ट बना भी लें तो वो आम तौर पर ए ग्रेड से आगे नहीं बढ़ पाती। गुरुजी ने एस ग्रेड की फाइटिंग आर्ट बनाई है, वो भी सबसे कॉम्प्लिकेटेड बॉडी ट्रेनिंग टाइप की। उनकी इस अंडरस्टैंडिंग और टैलेंट की ऊंचाई तो सच में हैरान करने वाली है। यांग जेनेटियन ने आगे बताया, थंडर इमोर्टल बॉडी सिर्फ बिजली विदेशी क्षमता वाले फाइटर्स के लिए है। इसके कुल 13 स्टेप्स हैं। हर स्टेप पार करने पर शरीर में एक बार बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लेकिन इसे सीखने के लिए पहले तुम्हारा 1 लेवल के विदेशी क्षमता फाइटर बनना जरूरी है। उन्होंने
कहा कि मैं लिमिट ब्रेक थ्रू ट्रेनिंग विधि से लेवल पार करने के बाद उनके पास आऊं, तब वो खुद मेरे लिए थंडर इमॉर्टल बॉडी की नींव तैयार करेंगे। मैंने झुककर गुरुजी को थैंक यू किया। यांग जेनेटियन ने मुझे जाते हुए देखा, मन ही मन बुदबुदाए, थंडर इमॉर्टल बॉडी, मैं भी सिर्फ 10वें स्टेप तक ही पहुंच पाया हूँ। आखिरी 3 स्टेप्स पर हमेशा से अटका हुआ हूँ। शायद मैं जीवन में कभी 9वीं रेंज के 5 संतों के पीक तक नहीं पहुंच पाऊं। तो फिर तुम ही इस आर्ट को सही साबित करने की सबसे बड़ी उम्मीद हो, क्योंकि मेरे एस्टीमेट के मुताबिक अगर ये आखिरी स्टेप तक पूरी तरह सिद्ध हो जाए तो शरीर सचमुच इमॉर्टल हो सकता है। मैंने देखा कि तान मिंगयांग बाल नोचते हुए जमीन पर बैठा है। चेहरे पर हल्की चोट के निशान भी हैं। पता चला कि पहले लिविंग रूम में जो युवक था वो डीन के शिष्य शू सीनियर थे। उनसे गुरु दीक्षा लेने के लिए पहले सिर्फ 10वां हिस्सा ताकत इस्तेमाल करने वाले शू सीनियर को हराना जरूरी है। तान मिंगयांग बोला, इस जन्म में शायद कोई उम्मीद नहीं है। उसने मुझे देखा और समझा कि मैं भी फेल हुआ हूँ। मुझे कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहता था, लेकिन मैंने सिर हिलाकर कह दिया कि मैं पास हो गया। वो सन्न रह गया, कुछ देर कुछ ना बोल सका, लेकिन मन ही मन बुरी तरह टूट गया। उसने सोचा, मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि डीन लेवल के गुरु नए छात्रों के एडमिशन से पहले शिष्य लेते हैं। क्या ये यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का बेटा है? पर चेहरा तो मिलता नहीं। आखिर ये कौन महाशय है? मैं विला की दूसरी मंजिल के ट्रेनिंग रूम में लौटा, एक खाली जगह पर पालथी मारकर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और लिमिट ब्रेक थ्रू विदेशी क्षमता ट्रेनिंग विधि चलाने लगा। मैंने ब्रह्मांड में मौजूद उस स्पेशल एनर्जी को महसूस करना शुरू किया। आसपास कई बैंगनी रंग के बिंदु दिखाई देने लगे। सच में टॉप ट्रेनिंग विधि है। पहले जो एबिस ट्रेनिंग विधि इस्तेमाल करता था उससे कहीं ज्यादा डेंस एनर्जी है। चूंकि ये ट्रेनिंग विधि मिल गई है तो अब रोज की ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट सिस्टम का पैनल खोलकर पॉइंट्स लगाकर लेवल बढ़ा दूं। अगले ही पल आसपास की मूल एनर्जी बवंडर की तरह मेरे अंदर समाने लगी। लगातार मेरी विदेशी क्षमता बॉडी और सोल को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, तब तक जब तक एक लिमिट पार करने के बाद धीरे धीरे शांत नहीं हुई। मेरा लेवल जागृत कर्ता से बढ़कर एक लेवल के लोअर लेवल का विदेशी क्षमता फाइटर बन गया। मैंने लंबी सांस छोड़ी और हल्के से हाथ उठाकर पर्पल स्काई थंडर को बुलाया। नीली बैंगनी बिजली हथेली के आसपास कौंध रही थी। पावर पहले से कम 5 गुना ज्यादा थी। अगर अब वो दूसरे लेवल का खूनी पागल भालू फिर से मिल जाए तो शायद स्पीयर निकालने की भी जरूरत न पड़े, सिर्फ बिजली से ही उसे मार गिरा सकता हूँ। अगर एबिस ट्रेनिंग विधि से लेवल बढ़ाता तो एनर्जी और सोल में 30-40 पॉइंट ही बढ़ते, लेकिन अब एक साथ लगभग 100 पॉइंट बढ़ गए। लेवल बढ़ाने में सिर्फ 300 विदेशी क्षमता पॉइंट लगे। बाकी के 2000 से ज्यादा मैंने फिलहाल जमा कर लिए, ताकि आगे फाइटिंग आर्ट सीखने के लिए पर्याप्त पॉइंट बचे रहें, जैसे कि ये थंडर इमॉर्टल बॉडी, जो ट्रेनिंग विधि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली सुबह मैं यांग जेनेटियन के विला पहुंचा। मुझे लेवल बढ़ा हुआ देखकर उन्हें थोड़ा सरप्राइज हुआ। गुरु ने कहा, मैं मोदू यूनिवर्सिटी में 20 साल से ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। अनगिनत टैलेंटेड लोग देखे हैं, उनमें से सबसे अच्छे रूप बदलने वाली विदेशी क्षमता वालों को भी काफी टाइम लगता था, लेकिन तुम्हें सीक्रेट बुक मिले अभी 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे। मैंने सिर खुजलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, शायद सिर्फ लेवल बढ़ाने की स्पीड ही मेरा थोड़ा बहुत कमाल है। गुरुजी की थंडर इमॉर्टल बॉडी का तो बस नींव वाला हिस्सा ही देखा, उसकी अंडरस्टैंडिंग मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। उन्होंने सीरियसली से कहा, नींव बनाने के लिए बिजली टाइप के मॉन्स्टर एनिमल के खून की जरूरत होती है। अपनी बिजली से उस खून को शरीर में ढालना होता है और आखिर में बनने वाली ताकत इस्तेमाल किए गए खून की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। चूंकि तुम लेवल बढ़ा चुके हो तो आज ही गुरु तुम्हारी नींव बना देता हूँ। ऊंचे लेवल के बिजली टाइप के मॉन्स्टर एनिमल बहुत रेयर होते हैं। पहले मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से मारे गए 7वें लेवल के तूफानी विशालकाय भालू का खून सोचा था, लेकिन सुना कि तुम्हें हर साल एक एस ग्रेड का रिसोर्स मिलता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये डिसाइड किया और उस रिसोर्स के साथ इसे मिलाकर प्रेसिडेंट से एक एसएस ग्रेड का रिसोर्स 8वें लेवल के मॉन्स्टर एनिमल थंडर विशालकाय ड्रैगन का खून ले लिया। यांग जेनेटियन ने अंगूठी से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की शीशी निकाली, जिसमें चमकदार लाल ड्रैगन का खून हल्का सा हिल रहा था। मैं बहुत इमोशनल हो गया। गुरुजी और प्रेसिडेंट मेरे लिए इतना कर सकते हैं, इतना बड़ा उपकार है, भविष्य में मैं इसे कई गुना करके जरूर चुकाऊंगा। यांग जेनेटियन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा ऐसा मन है तो अच्छी बात है। दूसरी मंजिल के ट्रेनिंग रूम में आकर उन्होंने ड्रैगन का खून मेरे सिर के ऊपर से धीरे धीरे उंडेल दिया। पीठ से एक तेज दर्द फैलने लगा, जिससे मुझे भौहें सिकोड़नी पड़ी। यांग जेनेटियन ने एक्सप्लेन किया, सहन करो, थंडर विशालकाय ड्रैगन का खून लोअर लेवल के फाइटर्स के लिए पॉइजन के समान होता है। दर्द होना नॉर्मल है। अब मैं विंड फायर थंडर का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए इमॉर्टल बॉडी की नींव बनाता हूँ। इस खून को तुम्हारे रग रग में पिघलाता हूँ। कितना एब्जॉर्ब कर पाते हो ये पूरी तरह तुम पर डिपेंड है। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, विंड फायर थंडर। लाल भूरी बिजली उनके पूरे शरीर से फूट कर निकली और पलक झपकते ही मुझे अपने में समेट लिया। वो पावर उनके एक्यूरेट कंट्रोल में मेरे सहन की लिमिट तक ही थी। ड्रैगन के खून को लेकर मेरे शरीर के अंदर दौड़ रही थी, लगातार पूरे शरीर को ट्रांसफॉर्म कर रही थी। दर्द ऐसा था मानो लाखों चींटियां काट रही हूँ। मैं बस चुपचाप सहता रहा। 5 दिन बाद विला में लियूमिंग ने बटलर से चाय लेकर पूछा, फू अंकल, ये 5वां दिन हो गया
गया ना, ये नए आए शू जूनियर सच में टॉलरेंट है। उस समय मैंने 7वें लेवल के लोअर लेवल के मॉन्स्टर एनिमल का खून इस्तेमाल किया था, तो भी सिर्फ 2 दिन ही सह पाया था। शू जूनियर का परफॉर्मेंस सच में 8वें लेवल के ड्रैगन के खून के वर्थ है। उसमें एस ग्रेड की बिजली टाइप की विदेशी क्षमता भी है। मुझे अब उसकी थंडर इमोर्टल बॉडी देखने की एक्साइटमेंट हो रही है। बात खत्म होते ही दूसरी मंजिल से ड्रैगन की दहाड़ जैसी गर्जना हुई। लियो मिंग तुरंत उठकर ट्रेनिंग रूम की ओर भागा। खून से लाल आंखों वाला मैं बीच में खड़ा था। पूरे शरीर से वायलेंट एनर्जी फैल रही थी। चारों ओर बेतरतीब बिजली कौंध रही थी। ये जो टॉप मॉन्स्टर एनिमल जैसा डेंजर का एहसास था, उससे लियो मिंग को सच में सिहरन हुई। मैं अचानक उसकी तरफ तेजी से बढ़ा, बिल्कुल मॉन्स्टर एनिमल के अटैक की तरह। यांग जेनेटियन की जोरदार आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, मेरी कॉन्शियसनेस को झंझोड़ दिया। पलक झपकते ही मेरे मन के उस पागलपन को दूर कर दिया। मैंने अपने कदम रोके, आंखें धीरे धीरे साफ हुई। गुरुजी, मुझे अभी अचानक सब कुछ तोड़फोड़ करने की इच्छा क्यों हुई? उनके माथे पर हल्की शिकन आई। ये ठंडर विशालकाय ड्रैगन के खून ने तुम्हारे मन को इफेक्ट किया है। ये मॉन्स्टर एनिमल नेचर से ही वायलेंट होता है और तुमने उसका खून बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए ऐसा साइड इफेक्ट हुआ है। लेकिन ज्यादा टेंशन मत लो, जब तक मन शांत रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी। ताकत बढ़ने के साथ साथ ये इफेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैंने रिलीफ की सांस ली। मैं नहीं चाहता कि इमोशंस के वश में होकर ऐसा कुछ करूं जिसका बाद में पछतावा हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार नींव बनाने का काम बहुत बढ़िया रहा। एब्जॉर्प्शन रेट 98% तक रही। मेरे इस आर्ट को सीखने वाले 20 से ज्यादा शिष्यों में सबसे ज्यादा 92% तक ही पहुंच पाए थे। इतने सालों का रिकॉर्ड तुमने तोड़ दिया। लियो मिंग भी मुस्कुराते हुए आगे आया। जूनियर को कंग्रेचुलेशन हो, थंडर इमोर्टल बॉडी की नींव सक्सेसफुली बन गई। भविष्य का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। यांग जेनेटियन ने बताया, ये तुम्हारे तीसरे लेवल के पीक पर पहुंचे सीनियर लियो मिंग है। ट्रेनिंग में कोई डाउट हो तो इनसे भी पूछ सकते हो। मैंने आदर से कहा, लियो सीनियर अच्छे हैं। लियो मिंग का स्वभाव बहुत शांत है। उसने वहीं मिलने का तोहफा देने की ठानी। चूंकि उसके पास पहले से कुछ तैयार नहीं था, इसलिए उसने मुझे 200 क्रेडिट ट्रांसफर कर दिए। मैं थोड़ा अवाक रह गया। सीनियर, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, यानी लगभग 2 मिलियन डेसिया करेंसी के बराबर है। बगल में बैठे यांग जेनेटियन खुशी से बोले, बस 200 क्रेडिट ही तो हैं। तुम्हारे लियो सीनियर के लिए कुछ स्पेशल नहीं है। सीनियर का जूनियर का ख्याल रखना चाहिए। बाद में जब तुम्हारे भी जूनियर हो तो तुम भी मिलने का तोहफा रखना। यांग जेनेटियन थोड़ा थका हुआ लग रहा था। उन्होंने मुझे पहले अच्छे से रेस्ट करने को कहा और कल सुबह आकर लियो सीनियर से बॉक्सिंग और स्पीयर तकनीक सीखने को कहा। अपने विला लौटकर पहली मंजिल के लिविंग रूम में सोफे पर एक सिल्वर बालों वाला युवक गेम खेल रहा था। पता चला कि ये मेरा नया रूममेट युवेनताओ है। देखने में काफी चिल दिख रहा था। मैंने भी जेंटली से अपना इंट्रोडक्शन दिया। नाम सुनते ही वो धीरे से चिल्लाया, शू जिंगमिंग, जियांगनान प्रांत का वो ब्लैक हॉर्स टॉपर। वो दांत निकालकर हंसा। वैसे क्या तुम सच में जियांगनान प्रांत के पिंगजी लेवल के शहर से आए हो? और विदेशी क्षमता भी सिर्फ एक लेवल की थी? देखने में तो बिल्कुल नहीं लगता। नए रूममेट का इस तरह का फ्रेंडली और बातूनी होना सच कहूं तो बहुत अच्छा लगा। पिछले जन्म में मैं बचपन से अनाथालय में बड़ा हुआ, कभी कहीं बिलोंगिंग महसूस नहीं हुई। पढ़ाई के दौरान दोस्त थे खेलने के लिए। सबसे याद आती है यूनिवर्सिटी के दिनों में रूममेट्स के साथ बिताए हंसी मजाक के पल। बाद में पीएचडी पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन पार्टी में ज्यादा शराब पी ली और होश आया तो खुद को इस दुनिया में पाया। लेकिन ऐसा रूममेट मिलने से आगे के दिन इतने सूने नहीं रहेंगे। युवेनताओ सिचुआन प्रांत के टॉप 20 में है। एक लेवल की मेंटल टाइप की विदेशी क्षमता है। लेवल 1 का मीडियम लेवल का फाइटर है। उसने रणनीति फैकल्टी चुनी है। वक्त काफी हो गया देखकर मैंने उसे बताया कि मुझे अभी एक मार्शल आर्ट स्कूल जाना है। वो भी एंथुजियास्टिकली साथ चलने को तैयार हो गया।